पिछली वीडियो में आपने वर्ग आव्यूह के बारे में देखा था। अब हम उसके और आगे आव्यूह के अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आव्यूह का अगला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। अंग्रेजी में कहते हैं इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? ऐसा आव्यूह होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ। इस प्रकार से इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो गई? कम हो गई। इस प्रकार के आव्यूह का नाम क्या है? क्षैतिज आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, इस प्रकार के आव्यूह का नाम होता है क्षैतिज आव्यूह। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इस प्रकार के आव्यूह का नाम होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आप, देखिए इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं? 2। इस प्रकार से 3 गुणे 2 इसका क्या कहलाएगा? क्रम कहलाएगा। 3 गुणे 2 इस आव्यूह का क्रम कहलाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, जबकि क्षैतिज आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज कल हम पढ़े थे वर्ग आव्यूह के बारे में। वर्ग आव्यूह पढ़े। कल हमने वर्ग आव्यूह के बारे में बताया। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण होते हैं, इसलिए हमने वर्ग आव्यूह के बारे में बताया। वर्ग आव्यूह क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, इस प्रकार के आव्यूह को कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल हम ऐसे भी दे सकते हैं, 11 12 13 21 22 23 31 32 34। ध्यान दें, इसका क्रम है 3 गुणे 3। ये वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। इस वर्ग आव्यूह का ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। इस वर्ग आव्यूह का यह क्या है? मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है जिसमें i का मान j के मान के क्या हो? बराबर है। जैसे इसमें देखिए 11 i का मान j के मान के बराबर, 20 i का मान j के मान के बराबर, i का मान j के मान के बराबर। यह सब विकर्ण के अवयव कहलाएंगे और जहां पर ये मिलेंगे उसी को हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। इसमें देखिए जो वर्ग आव्यूह में a11 22 a33, यह क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। ध्यान दीजिए। और यह जो 11 22 33 आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण का अवयव। यह मुख्य विकर्ण का अवयव। आगे बढ़ते हैं इकाई आव्यूह के बारे में। इकाई आव्यूह क्या है? ध्यान दें, इकाई आव्यूह क्या है? देखिए इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और शेष सभी अवयव शून्य। इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं इकाई आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? एक और शेष अवयव क्या हो? शून्य। इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह को i से डिनोट करते हैं, लेकिन जिस क्रम का होगा वह क्रम उसके दाईं साइड में नीचे लिख दिया जाता है।
ये देखिए कितने क्रम का है, 3 गुणे 3, तो इसको हम I3 से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से यदि यह 1 0 0 1, इसका क्रम बताइए 2 गुणे 2, तो इसको हम डिनोट करेंगे I2 से। तो इकाई आव्यूह क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होगा और शेष अवयव 0 होंगे। इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। चलिए इन्हीं से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ए बराबर एनसीईआरटी प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 2 3 4 5 -6 7 8 9 10 4 5 3 एक आव्यूह दे दिया, सपोज करिए एक आव्यूह दिया। पूछता है क्वेश्चन कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम क्या है। तो आव्यूह का क्रम आप कैसे बताएंगे, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने हैं, 4, तो 3 गुणे 4 इस आव्यूह का कहलाएगा क्रम। इस आव्यूह का क्रम कहलाएगा। आव्यूह का क्रम कितना हो गया, 3 गुणे 4। पूछ सकता है कितनी पंक्तियां हैं, कितनी इसमें पंक्तियां हैं। पंक्ति कैसे बताएंगे आप, तो पंक्ति बताएंगे आप कि जैसे इसमें देखिए पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, यह तीसरी पंक्ति होगी। कितनी पंक्तियां हो गई इसमें, 3। कितने स्तंभ, ये पूछ लेगा कितने स्तंभ हैं। तो इसमें स्तंभों की संख्या देखिए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो कुल कितने स्तंभ होंगे, 4। पूछ सकता है कुल अवयव, तो कुल अवयव कितना बताएंगे, कुल अवयव, तो इसमें देखिए 3 गुणे 4 बराबर कितने अवयव हो गए, 12। टोटल अवयवों की संख्या कितने हो गई, 12। ध्यान दें। इसके अलावा इसमें पूछ सकता है जैसे A11 का मान, A32 का मान, A22 का मान, ऐसे पूछ सकता है। तो 11 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली वाली पंक्ति का पहला अवयव। इसमें देखिए पहली वाली पंक्ति का पहला अवयव कितना है, 2, तो 11 का मान 2। 32 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। 32 देखिए तीसरी पंक्ति है ये, और दूसरा अवयव कितना हो गया, 9। ऐसे 22 दूसरी वाली पंक्ति है, उसका दूसरा अवयव, तो दूसरी वाली पंक्ति का दूसरा अवयव कितना हो गया, -6। इस तरीके से हम यह सवाल हल कर लिया। ठीक है, अगर आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे आव्यूह के अन्य प्रकारों के बारे में।